हर हर महादेव। जय भगवान भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ की कृपा इस वीडियो को देखने वाले हर एक भक्त के ऊपर हमेशा ही बनी रहे। मित्रों, आज की वीडियो आपके लिए देखना बेहद खास और आवश्यक है, इसलिए आप अपनी फायदे के लिए आज का वीडियो पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि आज की वीडियो में हमने कुछ ऐसी चीज बताई है जो आप सावन के महीने में दान जरूर कर दे, क्योंकि इन चीजों का अगर आप दान कर देती हैं, जो कि भगवान शिव यानी कि सावन की महीने में आप इन चीजों का दान कर देते हैं, तो भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर ऐसी बरसती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए आप अपने फायदे के लिए यह वीडियो जरूर पूरा देख लेना। साथ में मैं सौगंध खाता हूँ कि आपकी हर एक मनोकामना इच्छा पूरी ना हो जाए तो मुझे बताना मित्रों, क्योंकि आज की जो वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वह जानकारी बेहद खास और धड़ाधड़ है। पर इससे पहले हम जान लेती हैं कि सावन का महीना कितनी तारीख से शुरू होने जा रहा है और इसमें कितने सोमवार पड़ने जा रहे हैं, क्योंकि सोमवार ही वह महादेव का ऐसा दिन है जिस दिन आपको इन चीजों का दान जरूर ही कर देना है। मित्रों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक न किया हो और हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ना लिखा हो तो जरूर थी लिख दे, क्योंकि ऐसा करने से आप महादेव की सच्ची भक्त कहलाते हो। इसलिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर ही लिख दे। चली जान लेते हैं 2024 कब से शुरू हो रहा है सावन माह। जाने सही तारीख, शुभ मुहूर्त से लेकर सावन सोमवार की सभी तिथियां। भगवान शिव के अति प्रिय माह श्रावण मास जल्द आरंभ होने वाला है। जाने सही तिथि से लेकर अन्य जानकारी। देवों के देव शिव शंभु शिव शंकर साल का सबसे प्रिय माह श्रावण मास माना जाता है। इस पूरे माह के दौरान भक्तगण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न तरह से पूजा अर्चना करते हैं। शास्त्रों में कहा गया कि भोलेनाथ को अगर एक लोटा जल चढ़ा दें तो वह अति प्रसन्न हो जाते हैं और बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। बता दें, आषाढ़ पूर्णिमा के समापन के साथ ही श्रावण माह आरंभ हो जाता है। आइए जानते हैं सावन माह कब से हो रहा है शुरू, साथ ही जाने सावन सोमवार की तिथियां, शुभ मुहूर्त के साथ हर एक जानकारी। कब से कब तक सावन 2024 हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि 21 जुलाई को दोपहर 3:47 से आरंभ हो जाएंगी, जो 22 जुलाई को दोपहर 1:11 पर समाप्त होगी। ऐसे में 22 जुलाई से श्रावण मास आरंभ हो रहा है, जो 19 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के साथ समाप्त होगा। सावन 2024 पर बन रहा दुर्लभ योग। इस साल सावन माह में करीब 72 साल बाद दुर्लभ संयोग बन रहा है। बता दें कि इस साल श्रावण मास सावन सोमवार के साथ आरंभ हो रहा है और इसी दिन के साथ समाप्त हो रहा है। इस साल कुल 5 सावन सोमवार पड़ रहे हैं। इसके साथ ही सावन माह के दौरान सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, रवि योग बन रहा है। इसके साथ ही ग्रहों की स्थिति के कारण कुबेर योग, मंगल गुरु युति, शुक्रादित्य योग, बुधादित्य, लक्ष्मी नारायण योग, गजकेसरी योग, शशराज योगों जैसे योग बन रहे हैं। सावन सोमवार 2024 की तिथियां। प्रथम सावन सोमवार व्रत 22 जुलाई, दूसरा सावन सोमवार व्रत 29 जुलाई, तीसरा सावन सोमवार व्रत 5 अगस्त, चौथा सावन सोमवार व्रत 12 अगस्त, पांचवा सावन सोमवार व्रत 19 अगस्त। मित्रों, साथ में हम आपको और भी बहुत सी जानकारी देगी कि आपको सावन के महीने में क्या खाना है क्या नहीं खाना है। पर उससे पहले हम जान लेती हैं कि सावन के महीने में आपको कौन सी चीजों का दान करना बेहद खास और आवश्यक है, जो कि आप जरूर ठीक करें। जान लेते हैं, सावन में जरूर करें इन चीजों का दान, बनी रहेगी खुशहाली। किसी भी समय दान करना बहुत शुभ माना जाता है और इससे आपके जीवन में समृद्धि बनी रहती है। खास तौर पर यदि आप सावन में कुछ चीजों का दान करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ माना जाता है। सावन का पूरा महीना भगवान शिव की भक्ति में सराबोर होने का समय माना जाता है। इस दौरान भक्त शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय आजमाते हैं। इनमें से एक उपाय दान पुण्य करना भी है।
ऐसा माना जाता है कि यदि आप इस महीने कुछ विशेष चीजों का दान करते हैं तो आपके घर में हमेशा समृद्धि बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि इस महीने के दौरान कुछ वस्तुओं का दान करने से भगवान शिव का आशीर्वाद मिल सकता है। आइए ज्योतिषाचार्य डॉ आरती दहिया जी से जानें कि सावन में किन चीजों का दान आपके लिए फलदायी हो सकता है और इससे जीवन में समृद्धि आ सकती है। गुड़ का दान। यदि आप सावन में गुड़ का दान करते हैं तो आपके घर के लोगों के बीच सदैव मिठास बनी रहेगी। इस उपाय से आपके घर की आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और बाहर के रिश्तों में भी मधुरता बनी रहती है। सावन के सोमवार के दिन भगवान शिव को गुड़ का दान करना या गाय को खिलाना बहुत ही शुभ कार्य माना जाता है। यदि आपको नौकरी में समस्याएं आ रही हैं, तो ये उपाय जरूर आजमाएं। दूध भगवान शिव की प्रिय सामग्रियों में से एक है और इसे शिव जी के लिए बहुत उपयुक्त प्रसाद माना जाता है। यदि आप सावन के महीने में किसी जरूरतमंद को दूध का दान देते हैं तो आपके घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही यदि आप सावन में लोगों को पानी पिलाते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत शुभ होगा। इस माह किसी मंदिर में जल दान करने से जीवन में शांति बनी रहती है और सेहत अच्छी बनी रहती है। भोजन का दान। यदि सावन के महीने में आप मंदिरों, आश्रमों या जरूरतमंदों को भोजन का दान करते हैं तो ये आपके भावी जीवन के लिए बहुत शुभ माना जाता है। भोजन का दान करने के साथ आप गरीबों को पैसों का दान भी करें, जिससे भगवान शिव की असीम कृपा बनी रहती है। इस महीने भोजन के साथ मौसमी फलों का दान भी आपके लिए शुभ है। इसके साथ आप किसी ऐसे स्थान पर धन का दान कर सकते हैं जहां इसकी आवश्यकता हो, जैसे अनाथ आश्रम या किसी शिक्षण संस्थान में। सावन में आप स्कूलों, पुस्तकालयों या शिक्षा को बढ़ावा देने वाले संगठनों को किताबें भी दान करें। वस्त्रों का दान। यदि आप सावन के महीने में किसी जरूरतमंद को वस्त्रों का दान करती हैं तो आपके जीवन में सदैव समृद्धि बनी रहती है। वस्त्रों का दान करने से भगवान शिव का आशीर्वाद भी मिलता है और आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी बनी रहती है। सावन के दौरान कपड़े दान करना दूसरों के साथ अपना आशीर्वाद साझा करने के एक तरीके के रूप में देखा जाता है। यह सहानुभूति और उदारता की भावना को दर्शाता है। चांदी का शिवलिंग। चांदी का शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। यदि आप सावन के महीने में अपनी सामर्थ्य के अनुसार चांदी के शिवलिंग का दान करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ संकेत हो सकते हैं। यह उपाय आपके जीवन में समृद्धि लाने के साथ आपको धन लाभ दिलाने में भी मदद करेगा। सावन में चांदी का शिवलिंग दान करने से सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। यह भी कहा जाता है कि यह बाधाओं को दूर करने और सौभाग्य लाने में मदद करता है। अनाज का दान करना। सावन में अनाज का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है और इससे आपके जीवन की समृद्धि बनी रहती है। यदि आप इस समय मुख्य रूप से चावल का दान करते हैं तो यह बहुत लाभकारी हो सकता है और इससे आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक रहती है। सावन में अनाज के दान का अन्य दानों से कई गुना फल मिलता है। यह भगवान शिव के प्रति आभार व्यक्त करने का एक तरीका है, जो कृषि के देवता भी माने जाते हैं। दूसरा, यह जरूरतमंदों की मदद करने का एक तरीका है, जिसके शुभ फल आपको मिलते हैं। यदि आप सावन में यहाँ बताई चीजों का दान करते हैं तो आपको कई शुभ फल मिलते हैं। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे फेसबुक पर शेयर और लाइक जरूर करें। इसी तरह और भी आर्टिकल पढ़ने के लिए जुड़े रहें। हर जिंदगी से अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें।